दोस्तों, हम आपको आज यहाँ पर मगहर में लेके आए हैं। वो मगहर जहाँ पर कहा जाता था कि काशी में जिसकी मौत होती है वो सीधे स्वर्ग में जाता है, और मगहर में जब मौत होती है तो उसके लिए नर्क के द्वार शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बात को खंडित करने के लिए, इसी पाखंड को खंड खंड करने के लिए एक निर्गुण संत आज से सैकड़ों साल पहले जन्म लिया, और उसका नाम था कबीर। जी हाँ, हम मगहर में इस समय कबीर समाधि स्थल पर मौजूद हैं, और हम आपको इस इलाके का पूरा दृश्य दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की ऐतिहासिकता के बारे में, कि एक निर्गुण संत जो बनारस से पूरे जीवन काल में काशी में रहते हैं, और जब मृत्यु की बात आती है, उनके मौत की बात आती है, चूँकि वो निर्गुण संत थे, कहीं ना कहीं ईश्वर से उनका साक्षात संपर्क भी हो सकता है, हम इसमें कोई दो राय नहीं कह सकते हैं। तो जब उनको आभास हुआ कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो अंतिम समय वो मगहर में आए, और केवल इसी बात को गलत साबित करने के लिए, इसी पाखंड को लोगों के जहन से, लोगों के दिमाग से मिटाने के लिए यहाँ पर वो आए, और अंतिम समय यहीं पर रहे कि आइए लोगों को भी दिखाते हैं कि उस महान निर्गुण संत यानी कबीरदास के मन में क्या रहा होगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे पहले हम उनकी समाधि स्थल पर चलते हैं। समाधि स्थल दरअसल दो भागों में यहाँ पर विभाजित है। पहला सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले उनके लिए मंदिर बनाया गया उनकी समाधि के लिए, और यहीं पर हमारे दाहिने तरफ हम जब अभी आपको लेके चलेंगे तो वहाँ पर एक मज़ार टाइप की बना दी गई, और बाकायदे वहाँ पर लोग बड़ी शिद्दत से उनको आके सलाम किया करते हैं। चूँकि कहा भी जाता है, ऐसा इतिहास में तो कहीं निश्चित रूप से वर्णित तो नहीं है, लेकिन लोक जो किंवदंतियां हैं या लोक कथाएं हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि बताया जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो जो उनका पार्थिव शरीर था वो दो भागों में कह रहे हैं, वो पूरी तरह से फूल में परिवर्तित हो गया, और कुछ फूल को हिंदू लेकर आए और इसी मंदिर में ले आके उसकी स्थापना किए, और बाकायदे उनकी पूजा की जाती है। जी हाँ, ये वही मंदिर है गुरु कबीर जी की, और यहीं पर उनकी समाधि भी है, और यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी शिद्दत से, यहाँ पे उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक पाखंड के प्रति जो उन्होंने उस समय की लोक व्यवस्था में जो भी बातें चल रही थीं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। क्योंकि हमको मालूम है कि कबीरदास जी हमेशा से जो भी पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, उसको हटाने के लिए एक समाज में उन्होंने बीड़ा उठाया था, और उन्होंने किया भी इस चीज़ को। और उसी बात की एक वानगी है ये मंदिर। बाकायदे यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। जो कबीरपंथी हैं वो यहाँ पर आके साष्टांग दंडवत करते हैं उनकी समाधि पर, और उनसे कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं कि हे निर्गुण संत, इतने साल पुराने, लगभग 600-700 साल पुरानी ये बात हो गई, लेकिन आज भी उसकी रंगत वैसे ही बरकरार है। आप सीधे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कबीरदास की समाधि बनाई गई है, और उसको एक बाकायदे मंदिर के रूप में सजो के रखा गया है। सरकार भी प्रयास कर रही है कि कहीं ना कहीं इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए और इसको और खूबसूरत बनाया जाए। अभी तो वो मौसम नहीं है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह तक नहीं होती है। और आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पे कबीर जी के दोहों को लेके बात की जाए या उनको अनुसरण करने की बात की जाए, तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दीवारों पे देखिए उनके जो दोहे लिखे गए थे, जो सारी चीज़ें लिखी गई थी, वो बाकायदे मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात दर्शकों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो उन्होंने आज से 500, 600, 700 साल पहले बातें कह गई, आज भी इस ज़माने में भी वो पूरी की पूरी तरह से प्रासंगिक है, यानी कि रेलेवेंट है अगर उनकी बातों को देखा जाए। तो इस तरह से हमारी मंशा थी कि गोरखपुर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस महान निर्गुण संत की समाधि का हम आपको दर्शन कराएं, और इसके बाद हम आपको सीधे ले चलते हैं जो यहाँ पे बगल में उनका मकबरा बना हुआ है, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीरदास की अभी तक आपने जो देखा वो मंदिर थी एक समाधि के रूप में, और यहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद में बाकायदा
उनके जो अवशेष थे, जो फूल के अवशेष थे, उसको ले जाके फिर रखा गया। और यहाँ पर बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं और यहाँ पर उनको नमन करते हैं। चूँकि कबीरदास का सीधे सरोकार था सामाजिक पाखंडों को दूर करने का, इसीलिए बाकायदे हिंदू मुस्लिम दोनों को वो एक साथ लिए और दोनों में जो भी उस समय व्याप्त बुराइयां थीं उनका पूरा का पूरा उन्होंने खंडन किया है। बाकायदा बड़ी तीखे अंदाज में और बड़े सख्त लहजे से उन्होंने दोनों की कमियों को दर्शाया है। और आप सामने देख सकते हैं कि ये उनकी मज़ार है कबीर साहब की, और यहाँ पर लोग हमेशा आते हैं और बाकायदे बड़े शिद्दत से उनको नमन करते हैं हमारे मुसलमान भाई। और हिंदू में जितना वो लोकप्रिय थे उतना ही लोकप्रिय वो मुसलमान भाइयों में भी थे। चूँकि पाखंड का अंत करना था, कहीं ना कहीं लोगों को और समाज को एक दिशा दिखानी थी कि जो भी उस समय की व्याप्त बुराइयां थीं उस बुराइयों को आप ना स्वीकार करते हुए आप सीधे सीधे एक व्यावहारिक पक्ष पे आएँ, और वो व्यावहारिक पक्ष उनके इस समाधि में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको उस स्थल पर लेके चलेंगे जहां पर कबीरदास बाकायदे एक अंधेरी यानी कि एक बिल्कुल गुप्त कह सकते हैं कि एक तरीके का गुफा है, और वहाँ पर निरंतर जाकर वो तपस्या करते थे। तपस्या इन द सेंस कि वो राम नाम का जाप भी करते थे, ईश्वर को याद भी करते थे। उनको ईश्वर से कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ईश्वर के खिलाफ थे, वो ईश्वर को मानते थे, वो सारी चीज़ें करते थे, लेकिन पाखंड, अंधविश्वास, धर्मांधता, इसका उन्होंने विरोध किया। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम सीधे रुख करते हैं अपना उस गुफा की तरफ जहां पर उन्होंने न जाने कितने सालों तक समाधि लगाई थी। संत कबीरदास के हमने आपको दोनों समाधि स्थल दिखाए, हिंदुओं के मंदिर को भी दिखाया और उनके मुसलमानों के मज़ार को भी दिखाया। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों साल पहले एक संत होता है, और वो संत यहाँ पर आके एक छोटी सी गुफा में, बहुत ही छोटी सी गुफा में, हम आपको अभी गुफा भी दिखाएंगे, और यहाँ पर आके वो निरंतर भगवान को याद करते हैं, कहीं ना कहीं समाधि लेते हैं। और उसी गुफा के अंदर हम जब चलते हैं तो कुछ इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत छोटी सी गुफा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि लगभग 600-700 साल पहले यहाँ का नज़ारा क्या रहा होगा। पूरी तरह से ये जंगल में तब्दील रहा होगा। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आज अभी यहाँ पर मौजूदा हालात में देख रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, केवल और केवल पेड़ पौधे, जंगली जानवर, और उसके बीच में ये एक अकेली गुफा। तो ज़रा अपने जहन पर थोड़ा सा जोर डालिए और उस समय की बात को सोचिए कि किस तरह से उस महान निर्गुण संत ने अपनी यहाँ पर आके समाधि ली। बाकायदे मरते वक्त के दौरान लोगों के अंदर जो भी मिथ्या भाव बने थे मगहर को लेकर, उसको ख़त्म करने के लिए वो संत आते हैं। और यहाँ पर एक गुफा है, हम आपको गुफा के अंदर भी ले चलेंगे। और ये देखिए, सर को झुकाना पड़ेगा और फिर आप इसमें धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे यहाँ पर आएंगे। और बहुत ही छोटी सी गुफा है उस निर्गुण संत की, और यहाँ पर आपको संत कबीर दास जी की मूर्ति मिलेगी, और यहीं पे बैठ के बाकायदे वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। बहुत ही छोटी सी गुफा, आज उसका स्वरूप निश्चित रूप से बदला हुआ है। ये खड़ाऊं भी आप देख सकते हैं। और जब उस समय ये मिट्टी की गुफा रहा करी होगी लगभग 400-500-600 साल पहले, लेकिन आज इसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। और जो भी आते हैं लोग, उनके लिए कि कहीं उनको परेशानी ना हो, उसके लिए ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आप सामने भी देख सकते हैं कि कबीरपंथी बाबा यहाँ पे बैठे हैं, और लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, यहाँ पे शीश नवाते हैं। और फिर यहीं से हमारे दाहिने तरफ ये एक गुफा का छोटा द्वार है, जिसको आप कह सकते हैं कि निकास द्वार, और बहुत ही छोटा है, झुक के जाना पड़ेगा। और यहाँ से आप इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से वापस लौटते हैं। शायद उस समय सीढ़ियाँ भी ना रही हों, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उस निर्गुण संत के अंदर कहीं ना कहीं आडंबर, प्रपंच
जो भी कुछ उस ज़माने में था उसको दूर करने की एक बड़ी अंदर से शिद्दत से चाह थी। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कबीर की मानिए, कबीर को मत मानिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप कबीर की मानेंगे, इंटरनेट पर उनके दोहों के लगातार जब भी आप सर्च करेंगे तो आपके उनको दोहे मिलेंगे और सब कुछ मिलेंगे। और जिस आसान तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जीने की बात कही है, धर्म पर भी कहीं ना कहीं बहुत तीखी टिप्पणियाँ की हैं, तो वो सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तब फिर आप कबीर को नहीं मानेंगे, कबीर की मानेंगे। और हमारी गुजारिश है अपने दर्शकों के कि वो कबीर की ही माने। कबीर को अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वास्तव में जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है, जो भारत में जिस तरह के वातावरण चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं आज कबीरदास के दोहों की, कबीर के बातों की बहुत ही जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी।